नमस्कार दोस्तों। जुलाई में आपके लिए सामाजिक संपर्क और व्यावहारिक योजना का समय है। करियर में कुछ संचार चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन महीने के दूसरे भाग में स्पष्टता आएगी। आर्थिक लक्ष्य पूरे होने की संभावना है। रिश्तों में ईमानदारी जरूरी है। अब बात करते हैं करियर और नौकरी की। महीने की शुरुआत में संचार में उलझन हो सकती है। ईमेल, मीटिंग या निर्देश स्पष्ट नहीं हो सकते। 23 जुलाई के बाद ये साफ हो जाएगा। महीने के अंत तक आपके लक्ष्य और टीम की दिशा एक हो जाएगी। तो क्या करें? महीने की शुरुआत में महत्वपूर्ण फैसले टालें, 23 जुलाई के बाद लें। लिखित निर्देश मांगें और सब कुछ दोहराएं। और ध्यान रखिए, 7-16 जुलाई तक अपने बॉस या सहकर्मियों से गलतफहमी की संभावना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं पैसे और निवेश की। आपके आर्थिक लक्ष्य पूरे होने की मजबूत संभावना है। महीने की शुरुआत में बड़ी योजनाएं या निवेश के लिए अच्छा समय है। बचत और दीर्घकालीन योजना पर ध्यान दें। मेरी सलाह यही है, बड़ी खरीद या निवेश की योजना बनाएं। अपने बजट की समीक्षा करें और बचत का लक्ष्य निर्धारित करें। अब बात करते हैं रिश्तों और प्यार की। रिश्तों में ईमानदारी और स्पष्टता ज़रूरी है। आपका साथी या करीबी लोग आपसे कुछ दूरी महसूस कर सकते हैं। बातचीत में सावधानी रखें। अपनी भावनाएं साफ तरीके से व्यक्त करें। इन बातों पर ध्यान दीजिए। अपने करीबी लोगों के साथ खुलकर बात करें। किसी भी गलतफहमी को तुरंत साफ करने की कोशिश करें। एक बात ज़रूर याद रखें, महीने के पहले 2 हफ्तों में रिश्तों में तनाव की संभावना है। अपनी अपेक्षाएं स्पष्ट न करने से दूसरे को गलतफहमी हो सकती है। अब अगले पहलू पर नज़र डालते हैं। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। आपकी ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन महीने की शुरुआत में तनाव या नींद की समस्या हो सकती है। व्यायाम और दिनचर्या को नियमित रखने से मानसिक शांति मिलेगी। करने योग्य बातें ये हैं: रोज व्यायाम या योग करें, नियमित नींद की दिनचर्या बनाएं। हालांकि महीने की शुरुआत में तनाव से जुड़ी समस्याएं, सिर दर्द, घबराहट हो सकती हैं। अब बात करते हैं यात्रा की। यात्रा के लिए अच्छा समय है। छोटी यात्राएं या नई जगहों की खोज आपको खुशी देगी। महीने के दूसरे भाग में यात्रा की योजना बनाएं। तो आपको क्या करना चाहिए? छोटी यात्रा या सप्ताहांत की ट्रिप की योजना बनाएं। नई जगहों की खोज के लिए समय निकालें। और अब चलिए थोड़ी बात कर लेते हैं आपके आध्यात्मिक पक्ष की। इस महीने आपकी आध्यात्मिक खोज काफ़ी गहरी हो सकती है, लेकिन हाँ, कुछ आंतरिक संघर्ष भी महसूस हो सकता है। ऐसे में ध्यान और आत्मचिंतन ही आपको वो स्पष्टता देंगे जिसकी आपको ज़रूरत है। महीने के अंत तक आपको एक नई और गहरी समझ आएगी। इस महीने रोज़ाना 10 से 15 मिनट ध्यान के लिए ज़रूर निकालें। अपनी आध्यात्मिक पढ़ाई या प्रैक्टिस को जारी रखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, एक बात और, महीने की ठीक शुरुआत में थोड़ा आंतरिक संघर्ष या आत्मसंदेह महसूस हो सकता है। तो कन्या राशि वालों, जुलाई 2026 आपके लिए नए अवसरों और सोच समझकर लिए गए फैसलों का महीना है। दोस्तों, अगर आप अपनी कुंडली के बारे में व्यक्तिगत और गहराई से सलाह चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट bnnastroses.com पर ज़रूर विज़िट करें। और एक ख़ास बात, जो भी नए यूज़र साइनअप करेंगे उन्हें एक मुफ्त रीडिंग मिलेगी। मैं और मेरी टीम आपकी जन्म कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करके आपको सटीक मार्गदर्शन देंगे। अंत में बस इतना ही कहूँगा, जुलाई का यह महीना आपके लिए नए अवसरों से भरा है। बस संतुलन बनाए रखिए। अगर वीडियो उपयोगी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।